हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज के इस वीडियो पर हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि जो पिछला वीक में हम लोग जो डिस्कशन किए थे निफ्टी बैंक निफ्टी का उसका रिजल्ट कैसा रहा, हम लोगों ने उसको कैसा देखा, क्या जो डाउन ट्रेंड देखा वो कंटिन्यू रहेगा या रिवर्सल देगा यहीं से। और दूसरी चीज़, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उसका कुछ आंसर मिला है, मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा। और कुछ न्यू कॉमर्स हैं जो चैनल पर आए हैं और कमेंट किए हुए हैं कि काउंटिंग जो है वो गलत काउंटिंग हो रही है मेरे से। उस काउंटिंग को आप लोग कैसे समझ रहे हो, आप उसको कैसे रीड कर रहे हो, उसका मैं अभी आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस चैनल पर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का रिसर्च डिस्कशन करते हैं अगेन और अब देखते हैं कि अगला मूव क्या हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इलियट वेव, फिबोनाची, ट्रेंड लाइन, नियो वेव, वुल्फ वेव को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको ईजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो आइए निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये मैंने पहले निफ्टी का चार्ट लिया हूँ और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, कोई भी चेंज नहीं किया है। जैसा पिछले वीक में हमने डिस्कशन किया था एग्जैक्टली वैसा है, बस मैंने इस पर ट्रेंड लाइन जो पहले ड्रॉ किया था वही है। हम जब डिस्कशन कर, जब हम लोग रिसर्च कर बताया था पिछले वीडियो में कि निफ्टी को जो है ऊपर जाना होगा तो ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और अगर ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो प्राइस जो है इस क्लस्टर के नियर अबाउट आएंगी। जो इस आप देख भी सकते हो कि जो निफ्टी है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी की है और इस वक्त भी क्लस्टर को टच नहीं की है। क्लस्टर को टच करने की संभावना पूरी तरह से आप देख सकते हो कि पहला जो क्लस्टर बना हुआ है निफ्टी का वो है 61.8% एंड देन 38.2%, जो तकरीबन 17,181 के आसपास निफ्टी आएगी। और हम लोगों ने जब पढ़ाई किया था पिछले वीक में तो हम लोग यहाँ पर थे, राइट। तो वहाँ से लेकर जो उस वक्त लो बना था 17,600, उसके बाद हम लोग 17,000 कहाँ तक आ चुके हैं, हम लोग 17,000 जो लो बना अभी 17,442 मतलब 17,442 तक आ चुके हैं। और अभी भी कोई भी क्लस्टर को मार्केट ने टच नहीं किया है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि कम से कम फिलहाल तो इतना जरूर टच करेगी, मतलब 38.2% इसको टच करनी चाहिए। उसके बाद ये कम से कम है और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जब निफ्टी का फॉल आएगा तो ये कम से कम यहाँ तक हम लोग आने वाले टाइम पर फॉल देख सकते हैं। ये आपका मैक्सिमम में है क्लस्टर के बेसिस पर, राइट। क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं आगे के जो मूव जो है वो जो मूव है वो ABC, मतलब हम इसको रीड किए हुए A, B और C की तरफ, और इस पूरे मूव को हम लोगों ने X रीड किया हुआ है और इसको हम लोगों ने W रीड किया हुआ है। और प्राइस जो आ रही है तकरीबन यहाँ तक आएगी, कम से कम यहाँ तक तो आएगी, जिसको हम लोग Y रीड करेंगे, ठीक है। तो WX ये जो बन रहा है ये डेली के टाइम फ्रेम पर डबल करेक्शन बन रहा है। तो हम लोग इसको डबल फ्लैट करेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राइस जो है ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास है। तो डबल फ्लैट करेक्शन हम लोग इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोगों को मौका मिलता है अपसाइड में निफ्टी को बेचने का तो आप लोग इसको सेल कीजिए। और अभी देखो स्टार्टस में कोई मॉडिफाई नहीं होगा, पर ध्यान रखिएगा अगर 17,000 का भी मौका मिलता है, 17,700 17,800 के आसपास भी मौका मिलता है तो आप उसको शॉर्ट इनिशिएट कीजिए और इन सारे डेस्टिनेशन को आप लेकर चल सकते हैं। ये केवल मैं स्टडी के पर्पस से दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इन सारे स्टडी को, सारे कॉन्सेप्ट को अपने चार्ट पर अप्लाई करके डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी पिछली बार जैसा हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी जो है अगर हमें बाई करना होगा तो हम केवल इसके ऊपर ही बाई करेंगे। 39,006 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करती है तो ये भी हम इसके ऊपर बाई करेंगे। और ये भी कहीं ना कहीं ये जो है W का फॉर्मेशन दे रहा है और ये आपका X बना रहा है और ट्रेंड लाइन का एक रेसिस्टेंस ली हुई है
इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि आने वाला टाइम पर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी जो है 39006 ब्रेक नहीं करती है तो हम लोग कम से कम इस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करते हुए देख सकते हैं, जो तकरीबन मैं बहुत बार टारगेट इस वक्त दे रहा हूं कि 3900 का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो 32,155 का लो हम लोग आने वाले टाइम पर देख सकते हैं, राइट। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया कि जो कंक्लूजन निकल के आया है वो ये आया है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल करने का, तो हम लोग सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट किए हुए हैं कि काउंटिंग गलत हो रही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे काउंटिंग करते हैं। तो जिन लोगों ने कमेंट किया था कि काउंटिंग समझ में नहीं आ रही है, काउंटिंग गलत हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझ लो। बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, सॉरी, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या होता है कि कोई भी प्राइस अगर ऊपर की साइड जा रही है तो हमारा दिमाग क्या करता है कि उसको 1 2 3 4 और उसको 5 रेट करता है, यही रेट करता है। प्राइस नीचे आ रही है तो दिमाग क्या रेट करता है, ए बी और सी और डब्ल्यू एक्स वाई, यही रेट करता है। ये फैक्ट है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, क्यों ना हमें दिमाग यही काउंटिंग करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी करेक्शन है और ये भी इम्पल्स है, और ये भी करेक्शन है और ये भी इम्पल्स है। करेक्शन और इम्पल्स ऐसा कोई डिसाइड नहीं है कि जो प्राइस ऊपर जा रही है उसको हम इम्पल्स ही काउंट करेंगे। अगर ये प्राइस ऊपर जा रही है तो ये जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है टाइम के बेसिस पर, ठीक है। कोई भी चीज ऊपर या नीचे होती है तो पहला डिसाइड होता है टाइम। टाइम क्या ली है, टाइम का मतलब ये होता है कि प्राइस ने पिछला फॉल, सपोज करो कि यहाँ से फॉल हुई है, तो इस हाई को ब्रेक करने में ये जो मूव जा रहा है वो कितना टाइम लिया है। अगर इस फॉल से ये वाला जो रिकवरी है आधा टाइम लिया होगा तो वो इम्पल्स रीड होगा, तब आपका 1 2 3 4 5 सही है। अगर कम टाइम फ्रेम लिया है और कम टाइम फ्रेम लेने के बाद भी प्राइस ऊपर जा रही है, और अगर आप उसको 1 2 3 4 5 रीड कर रहे हो तो आप इसको 1 2 3 4 5 रीड करो, लेकिन वो जो काउंटिंग है वो करेक्शन की काउंटिंग है, ना कि वो इम्पल्स की काउंटिंग है। और इसके बाद ए बी सी ही बनेगा। अब ऊपर के साथ जाता है तो जनरली आप इसको ए बी और सी ही बनाते हो आप लोग, ठीक है, ये सही है। बट इसके रूल्स और गाइडलाइंस कौन डिसाइड करता है, टाइम और स्पीड। अगर इसकी स्पीड जो है स्लो है, आप इसको 1 2 3 4 5 काउंट करते हो, तो ये इसके फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और ये करेक्शन ही हो सकती है। और यहाँ पर भी जैसे कि आपको 1 ABC दिखाई देता है, इसको भी 1 कर सकते हो, उसको भी 2 कर सकते हो, इसको भी 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो और 5 कर सकते हो। ये भी जो है डिसाइड होता है टाइमिंग के हिसाब से। अगर इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया हुआ है तो ये करेक्शन है, ज़्यादा लिया हुआ है कम लिया हुआ है तो इम्पल्स से, ज़्यादा लिया है तो करेक्शन। ये कोई मैटर नहीं रखता कि प्राइस नीचे आ रही है कि ऊपर जा रही है। और इसके बाद भी आपका ABC ही बनेगा, A बनेगा और B बनेगा और C बनेगा। ये ABC की काउंटिंग तब तक वैलिड है जब तक कि यहाँ पे 0 होता है। मैं इसको फिर से बता देता हूँ, देखो ये आपका 0 हो गया और इसको बोलते हैं B। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपका यहाँ पर 5th बना हुआ है तो ये ABC जो है ये पहले ABC ही रहेगा, लेकिन जब ये 0B की ट्रेंड लाइन जो हम ब्रेक करते हैं, जब ये ड्रॉ करते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए इस वाले मूव से ये कम टाइम फ्रेम ले, तो जिसको हमने ABC रीड कर रहे हैं ना, यही ABC हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर इसने इस ट्रेंड लाइन ने ज़्यादा टाइम फ्रेम ले लिया है तो ये जो आप 1 2 3 4 काउंट कर रहे हो वो गलत है, वो उसको ABC ही रीड किया जाता है,
ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर सकूँ, बताऊँ आपको हमेशा। और आपका भी यही कोशिश रहना चाहिए कि आप हमेशा इस तरह से क्वेश्चंस आंसर पूछते रहें, ताकि मुझे भी एक कंटेंट मिल जाएगा आपको बताने के लिए, मुझे भी चीज़ें मिल जाएंगी आपको बताने समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको कोशिश करूँगा उसको एक्सप्लेन करने का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।